लेट्स कंटिन्यू नेक्स्ट पेज और नेक्स्ट पैराग्राफ। द केव वॉज क्वाइट बिग एंड ड्राई। ये जो केव था ये काफ़ी बड़ा था और ये ड्राई भी था, यानी कि सूखा हुआ था। इसके अंदर कोई मॉइस्चर या गीला चीज़ नहीं था या ना पानी नहीं था। एट वन एंड द पोनीज स्टूड रिलैक्सिंग एंड ईटिंग। तो इस केव इतनी बड़ी थी कि उसके एक कोने में पोनीज मतलब छोटे हॉर्स जो होते हैं ना, उनको पोनीज बोलते हैं, वो वहाँ पर आराम कर रहे हैं और खा रहे हैं। ग्लैड टू बी आउट ऑफ द स्टॉर्म। और वो यहाँ पर इसलिए रिलैक्स कर रहे हैं क्योंकि उनको तूफान से बच करके आराम से यहाँ पर हैं। बिल्बो, गैंडल्फ एंड द ड्वार्फ्स स्प्रेड आउट देयर वेट क्लोथ्स ऑन द फ्लोर। जब ये देखो बिल्बो, गैंडल्फ और बाकी उनके संग जो बौने हैं वो सब अंदर जाते हैं, भीगे हुए हैं ना, तो वो कपड़ों को उतार करके वहाँ के फ्लोर में यानी कि फर्श पर फैला देते हैं कि वो सूख जाएं, और दूसरे उनके पास जो बंडल्स है उसमें से ड्राई कपड़े निकाल करके पहन लेते हैं। देन दे लेट डाउन देयर ब्लैंकेट्स। और तब वो अपना ब्लैंकेट बिछाते हैं और उसमें लेट जाते हैं। एंड मेड देमसेल्व्स कंफर्टेबल। और वहाँ पर वो आराम कर रहे होते हैं। दे टॉक्ड एंड फॉरगॉट अबाउट द स्टॉर्म। और वो इतनी बातें करते हैं कि बातों में इतने मशगूल हो जाते हैं, इतने व्यस्त हो जाते हैं कि तूफ़ान के बारे में वो भूल ही जाते हैं। दे डिस्कस्ड व्हाट ईच वुड डू ही शेयर ऑफ द ट्रेजर। और वो ये प्लान बना रहे होते हैं कि जब हमको खजाना मिल जाएगा तो हम अपने हिस्से को कैसे खर्च करेंगे या उसका क्या बनाएंगे, या उससे हम कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, ये प्लान वो लोग बना रहे हैं। सो दे ड्रॉप्ड ऑफ टू स्लीप वन बाय वन। इसलिए वो एक के बाद एक ऐसे सो रहे होते हैं, सभी बातें करते करते सो जाते हैं। एंड दैट वाज द लास्ट टाइम दे हैड यूज्ड द पोनीज। और ये लास्ट टाइम था कि उन्होंने पोनीज या घोड़ों को यूज़ किया था। पैकेजेस एंड द टूल्स दैट दे हैड ब्रॉट विद देम। और वो उनके साथ में जो जो टूल्स थे, जो औजार, चोरी करने के लिए ऐसे ही तो नहीं जाएंगे ना बिना किसी हथियार के या बिना किसी अपने सेफ्टी के लिए कुछ तो ले जाएंगे। तो उनके पास जो सामान था, जो टूल्स थे, उनको लेकर के वो यहाँ पर जाते हैं। बिल्बो वोक अप विद अ स्टार्ट इन द मिडल ऑफ द नाइट। और बिल्बो जो है आधी रात को उसकी नींद खुल जाती है। अ वाइड क्रैक हैड ओपन। और वो क्या देखता है कि इन द वॉल एट द एंड एट द बैक ऑफ द केव। गुफा की पिछली दीवार में एक बड़ा सा क्रैक है, यानी कि एक बहुत बड़ी दरार है। इतनी बड़ी दरार है कि उसमें से अंदर बाहर जाया जा सकता है। बिल्बो वॉज जस्ट इन टाइम टू सी दैट लास्ट द ऑफ द पोनीज डिसअपियरिंग इनटू इट। और उसने ये देखा बिल्बो ने कि ये जो पोनीज हैं, हॉर्सेज हैं, ये उस दरार में से जाके गायब हो जा रहे हैं। ही गेव अ वेरी लाउड येल। तभी वो ये देख करके बहुत ज़ोर से चिल्ला उठता है। आउट जम्प्ड गॉब्लिन, बिग गॉब्लिन्स, ग्रेट फियरसम लुकिंग गॉब्लिन्स। वहाँ पर गॉब्लिन्स एक अलग तरह के क्रिएचर्स हैं, ये वहाँ पर होते हैं। तो इसकी आवाज़ सुन करके ये सारे गॉब्लिन्स, छोटे बड़े, ये सब उठ जाते हैं। एंड लॉट्स ऑफ गॉब्लिन्स। जब भी मैंने गॉब्लिन्स के बारे में शुरू में आपको एक्सप्लेन किया ना, एक मिस्टीरियस तरह के क्रिएचर्स होते हैं, भद्दे दिखने वाले, डरावने दिखने वाले। तो ये छोटे बड़े गॉब्लिन्स सब उठ जाते हैं उसके चिल्लाने से। दे ग्रैब्ड बिल्बो। और उन्होंने बिल्बो को पकड़ लेते हैं। एंड द ड्वार्फ्स एंड कैरीड देम थ्रू द क्रैक। और वो जो क्रैक, जो दरार है, वहाँ से गॉब्लिन को और सारे बौनों को अंदर खींच लेते हैं। बट नॉट गैंडल्फ। लेकिन गैंडल्फ जो उनके साथ में एक है, उसको वो छोड़ देते हैं, बाकी सबको खींच लेते हैं। व्हेन गॉब्लिन्स, हो सकता है उसको देखा नहीं हो, व्हेन गॉब्लिन्स केम टू ग्रैब हिम। जब उसको पकड़ने के लिए आए तो देयर वॉज अ फ्लैश लाइक लाइटनिंग इन द केव। तभी एक जो जब उसको पकड़, गैंडल्फ को जब ये पकड़ने आते हैं तो तभी एक जो तेज़ एक लाइट चमकती है वो पूरे गुफा में। और स्मेल लाइक गन पाउडर। और बारूद की जैसी वहाँ पर स्मेल आती है। सेवरल ऑफ देम फेल डेड। तो उनमें से कई गॉब्लिन्स जो हैं वहाँ पर गिर जाते हैं और मर जाते हैं ये बदबू से। और ये तेज़ लाइट जो उनके ऊपर चमकती है, इसकी वजह से ये लोग ज़मीन में पड़ जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। ओके।